सचिव मंदिर संचालन समिति Terima kasih.
बिजनबारी शहर के अति आदरणीय माता पिता भाई बहन और प्रभु आत्माओं, आज भगवान की असीम अनुकंपा दया से सिद्धेश्वरी अन्नपूर्णा धाम के अंदर सत्संग के अविरल धारा के अंदर गोद लगाने का सो अवसर आप और हम लोग को प्राप्त हो रहा है। तो ये भगवान की असीम कृपा है, दया है, जिसके कारण आप और हम लोग को सत्संग की अविरल धारा के अंदर गोद लगाने का अवसर मिल रहा है।
जिसके लिए हमारे शास्त्रों के अंदर बताया, शुद्ध दारा लक्ष्मी पापी घर भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय। तो हमारे विगत संतों ने समझाने की प्रयास करी। शुद्ध मीन्स पुत्र, द्वारा मीन्स पत्नी और लक्ष्मी मीन्स धन। कहा कि स्त्री पुत्र धन विवाह तो हर कोई के घर में सुलभ होता है, लेकिन संतों की समागम और हरि की चर्चा दुर्लभ बताया गया है। तो सचमुच में ये प्रत्यक्ष प्रमाण आप और हम लोग को यहाँ पर अनुभव करने का सो अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसे तो देखिए, ये जो आप लोग को प्रोग्राम मिल रहा है, तो देखिए बहुत सारे इस जो सिद्धेश्वर अथवा अन्नपूर्णा धाम के मंदिर के आयोजक कमेटी ने सभी को सूचना किया होगा। मानव उत्थान सेवा समिति के संत महात्मा आएंगे और सत्संग होगा, भजन कीर्तन होगा, टाइम निकाल के आ जाना थोड़ी देर। आपने सबको सूचित तो किया होगा, लेकिन सब कोई के पास कुछ न कुछ धंधा आ गया होगा, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर सब कोई उपस्थित नहीं हो पाए हैं। लेकिन आप और हम लोग का सौभाग्य है, हम लोग जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। क्योंकि संसार के धंधे तो कभी कम न होंगे, तो इसीलिए हमारे कवियों ने समझाया संसार के धंधे कभी कम न होंगे, अफसोस है एक दिन हम ही न होंगे। तो संसार के धंधे तो कभी कम नहीं होता है, अफसोस है एक दिन हम भी नहीं रहेंगे। तो इसीलिए सज्जनों, तो आज आप और हम लोग को सत्संग की अविरल धारा के अंदर गोद लगाने का सो अवसर प्राप्त हो रहा है। तो मेरा आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, थोड़ी देर संसार से मन को हटा करके वास्तव में हमारे बीच में साधु संत क्यों आए हुए हैं? हम लोग को कुछ देने के लिए आ रहे हैं या कुछ लेने के लिए आए हैं? दो क्वेश्चन है, कुछ देने के लिए आए हैं या कुछ लेने के लिए? तो हम कुछ लेने के लिए नहीं आए, कुछ देने के लिए आए हैं। तो इसलिए हमारे ज्ञानी संतों ने कहा, तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु का गाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो हमारे ज्ञानी कवियों ने एक भजन के माध्यम से आप और हम लोग को समझाने की प्रयास करें, लेकिन हम लोग गाते जा रहे हैं, उस पर मनन और चिंतन नहीं कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, कहा कि तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु का गाया कर, सत्संग में आकर के गीत प्रभु का गाओ, हरि का गुण गाओ और सुबह शाम बैठ करके ध्यान लगाओ। नहीं लगता कुछ मोल रे। देखिए आप लोग सभी बिजनेसमैन हो, तो आपके पास हम आ जाए तो देखिए एक पानी का बोतल आप हम लोग को फ्री में नहीं देंगे। हम पानी के मूल्य पूछेंगे, 10 रुपया हो, 15, 20, 25, आप दाम बता देंगे, तभी हम आपको पैसे पे करेंगे, तभी आप हमको पानी देंगे। लेकिन कहा भगवान के भजन करने के लिए, भगवान की गुणगान गाने के लिए, भगवान को भजने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, कोई मूल्य चुकाना नहीं पड़ता है। तो सज्जनों, तो मूल्य नहीं चुकाने वाला भजन को आज आप और हम लोग को सुनने का सो अवसर मिला हुआ है। तो ये अवसर के अंदर थोड़ी देर संसार से मन को हटा करके सत्संग के अंदर मन को लगाने की कोशिश करें, क्योंकि कहा एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुण्य आद, तुलसी संगति साधु की कोटि कटे अपराध। संत तुलसीदास जी ने कहा हमारे जीवन के अंदर सत्संग एक घड़ी मिल जाए, तो एक घड़ी टाइम नहीं है, आधा घड़ी। सज्जनों, तो आप शास्त्र के आधार में जाओगे तो एक घड़ी टाइम कितना होता है? 24 मिनट, 24 मिनट्स। अब देखिए, और 24 मिनट का आधा करेंगे तो 12 होता है, 12 होता है, और 12 का भी आधा करेंगे
6 होता है, 6 का भी आधा करेंगे 3 होता है, उसका भी पुनः 8 कहा, पुनः 8 का 3 का भी आधा करेंगे तो 1.5 मिनट। तो बताया गया तो 1.5 मिनट सत्संग के घड़ी में मन एकाग्र हो जाए तो कोटि जन्म का पाप भूल जाता है। लेकिन मैं देख रही हूँ वो 1.5 मिनट हमारा मन स्थिर नहीं होता है, कोई भी आने जाने का हो रहा है, सबका नजर रोड के तरफ जा रहा है। देखिए तो इसीलिए हमारे ज्ञानी संतों ने बताया तो सत्संग के घड़ी के अंदर 1.5 मिनट भी मन स्थिर हो जाए कोटि जन्म का पाप भूल जाता है। सज्जनों तो ऐसे मन को लेकर के हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं तो ये मन को समझाना कठिन है। तो इसीलिए हमारे ज्ञानी संतों ने इशारा करी तो ये सत्संग की घड़ी के अंदर हम लोग को 1.5 मिनट भी मन एकाग्र हो जाए कोटि जन्म का पाप भूल जाता है तो ऐसी अवसर आप और हम लोग को प्राप्त हो रहा है। अब क्वेश्चन उठता है हमको सत्संग क्यों सुनना है? देखिए सत्संग क्यों सुनना है? सत्संग सुनकर के हम लोग को कौन सा ऐसा बेनिफिट है? आज की दुनिया में कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे बेनिफिट ढूंढते हैं। अब देखिए तो हमारे पास में तो बेनिफिट क्या है सत्संग में? तो सत्संग एक ऐसी सानिध्य है, बहुत कीमती बेनिफिट है सत्संग में गोद लगाने से, जिसके लिए कभी ने कहा सत्संग है मान सरोवर सुखों के खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। तो सत्संग का बेनिफिट है ईश्वर से मिलते हैं। अब आप सोचे ईश्वर को हम कहां जाकर के मिलेंगे? तो बताया सत्संग में। इसीलिए संत तुलसीदास ने सत्संग को एक तीर्थों की राजा बताया। वो कहते हैं रामचरितमानस में मुदम मंगल में संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजू। तो उन्होंने कहा संतों की सानिध्य मंगल करने वाला है और जंगम तीर्थ बताया। तो अभी अभी मेरा परिचय हो रहा था, लंदन से आए हुए बाई जी हैं। हाँ जी, मैं अब ये चलता फिरता प्रयागराज है, अप्रैल के 8 तारीख तक ये चलता फिरता जो तीर्थ था वो लंदन में था। मैं 9 को बैठी, 10 को दिल्ली पहुंची और 13, 14 हमारा 15 बैसाखी का प्रोग्राम था, 16 का हमारा मीटिंग था, 17 को गुरु महाराज जी का आज्ञा हुई मैं उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र सिलगुड़ी में पहुंची। और इसीलिए हमारे ज्ञानी संतों ने तीर्थ जो कि मानसरोवर की खोजे आप और हम लोग कहते हैं, कहाँ है मानसरोवर? तो देखिए वो तिब्बत में है और वो मानसरोवर पहले भारत के अंदर पड़ता था और उसने तिब्बत ने उसको कब्जा कर दिया, तिब्बत के अंदर पड़ता है। और तिब्बत के मानसरोवर में गोत लगाएंगे एक फल प्राप्त होता है। संत कबीरदास जी कहते हैं तीर्थ न्वाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कई कबीर विचार। तो कबीरदास जी का कहना है तो तीर्थ में न्वाने से एक फल प्राप्त होता है, शरीर के मैल को धुल करके आ जाते हैं। संत मिले फल 4, संतों के सानिध्य सत्संग में जाएंगे 4 फल प्राप्त होगा। वो 4 फल क्या होगा? आप सोचेंगे भाई जी कोई एप्पल देंगे, कोई बनाना देंगे, कोई ग्रेप देंगे या ऑरेंज देंगे। नहीं सजनों, वो फल नहीं है। वो 4 फल क्या है? हम लोग धाम में आकर के, अन्नपूर्णा मंदिर में आकर के, भगवान की माँ के आगे आकर के हम लोग क्या करते हैं? 4 चीज करते हैं। हम लोग पूछते हैं, देखिए घंटी लगा हुआ है उसको हम बजाते हैं और उसके बाद में वेद मंत्र पढ़ते हुए हम लोग दीपक जलाते हैं और उसके बाद में आरती मंत्र गाते हैं और हम हनुमान चालीसा करते हैं,
और देवी वंदना करते हैं और उसके बाद में गंगा जल हो या पंचामृत हो या प्रसाद लेकर के जाते हैं। तो ये चार का भेद साधु महात्मा बता देते हैं। तो चार चीज हम क्यों करते हैं? जैसे दीपक क्यों जलाते हैं, घंटी क्यों बजाते हैं, वेद मंत्र क्यों गाते हैं, अमृत पान क्यों करते हैं, पंचामृत क्यों खाते हैं, इसका भेद साधु महात्मा दर्शा देते हैं। जब इसका भेद हम लोग जान लेते हैं तो समय के तत्वदर्शी सद्गुरु के पास जाते हैं तो अनंत फल को प्राप्त करते हो। सज्जनों, तो मैं आपको समझा रही थी तो सत्संग एक ऐसी मानसरोवर है और कहा कि सत्संग एक मानसरोवर सुखी खान बन दे, सुखी भंडार बताया। तो सचमुच में अभी आप लोग देखिए बहुत सारे वक्त दूर दूर से आए हुए हैं और आप लोग भी अपने बिजनेस में 10 टेंशन था होगा, सारे को छोड़ करके आप यहाँ आए हुए हैं और जितनी देर आप यहाँ सत्संग में बैठे हैं और सुख की अनुभव आप कर रहे हैं। और आगे कहते हैं तो सुखी भंडार बंदे सत्संग से मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। तो सत्संग एक ऐसी सानिध्य है, ईश्वर प्राप्त होता है। इसीलिए संत तुलसीदास जी ने भी ये चलता फिरता प्रयागराज है और ये प्रयागराज में आप गोद लगाओगे तो देखिए ईश्वर से प्राप्त होता है। ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को जान सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है ईश्वर कहाँ है? मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा गुरुद्वार में, तीर्थ में, व्रत में, दान में, पुण्य में, यज्ञ पूजा पद्धति बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो इस सारे सब्जेक्ट से हम ढूंढते जाएंगे तो सिद्धेश्वर मंदिर में आते हैं हम लोग को संकेत हो जाता है। सिद्धेश्वरी मंदिर जो अन्नपूर्णा माँ आप और हम लोग को संकेत करती है। जैसे आप माँ के आगे जाते हो आपका ऑटोमेटिक आपका आंख बंद हो जाता है और हम लोग नमन करते हैं, दोनों हाथ को जोड़ते हैं और दोनों हाथ को जोड़ करके हम नासिका के अग्रभाग में ले जाते हैं और दोनों हाथ को फिर सीने में रखते हैं। इससे क्या संकेत होता है? तो अन्नपूर्णा माँ आप और हम लोग को संकेत कर रहे हैं, हे मानव समाज, एक विवेकशील प्राणी, एक प्राणी में उच्च कोटि के प्राणी हो, तू मेरे को दर्शन चाहता है और दर्शन चाहती हो तो ये दो नेत्र बंद करके तीसरा नेत्र खोल करके अपने हृदय के अंदर दर्शन कर ले, इशारा कर रहे हैं। लेकिन हम लोग नमन तो कर रहे हैं लेकिन संकेत को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए जब हम लोग ये संकेत को भूल जाते हैं तब महापुरुष संसार में अवतारित होकर के आते हैं और आप और हम लोग को समझाने के काम करते हैं। राम नाम के हीरे मोती संत बिखरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगावे गली गली। तो देखिए समय के महापुरुष आज संत महात्मा को मध्यम बना करके देश के हर कोना हर गली में राम नाम को जानो बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग अपने जगह में मस्त हैं, राम नाम को जानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन समय के तत्वदर्शी महापुरुष क्या करें? राम नाम के लूट हैं, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। अभी राम नाम को नहीं जानेंगे, ईश्वर को जो शोर को जलाने वाला शक्ति है वो शक्ति को नहीं जानेंगे तो आप और हम लोग प्राण छूटने की बात पछतावा होगा। तो इसीलिए समय के तत्वदर्शी साधु महात्मा को दूर बना करके आपके पवित्र मंदिर में एक संदेश देने की काम कर रहे हैं। तो सज्जनों, तो आज आप और हम लोग को समझना है हम मानव हैं, विवेकशील प्राणी हैं और ये कृपा हर कोई को नहीं होता है। भगवान की दया से कृपा से आप और हम लोग को मिला हुआ है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कब किस पर दया हो मालूम नहीं किसी को, जो समझे तेरी दया को मालूम है उसी को। भगवान की दया को हर कोई समझ नहीं पाता, समझ पाता कौरव और पांडव में महाभारत नहीं होता।
भगवान शांति दूत बनकर के कौरव के पास गए और कहा, दुर्योधन को समझाया, पांडव को पांच गांव दे दे, युद्ध मत कर, इसमें किसी का हित नहीं है। लेकिन दुर्योधन इतना पागल हो रखा था माया के पीछे, उसने भगवान के शांति संदेश को ठुकराया और जिसके कारण सज्जनों महाभारत हुआ। तो आप और हम लोग को सबको महाभारत की प्रसंग पता है और हम सभी को भगवान कृष्ण को मानते हैं। मैं थोड़ी ही देर आपको गीता के और लाना चाहती हूँ, क्योंकि आप और हम लोग सभी हिंदू सनातन के अंदर हैं और जिसके कारण आप और हम लोग राम को भी उतने ही मानते हैं, कृष्ण को भी उतने ही मानते हैं, क्योंकि शक्ति तो एक है, समय समय में रूप अनेक होकर के लेके आए। तो अब हम लोग और रूप और नाम में ही लड़ रहे हैं। जैसे कि रामायण पढ़ने वाले राम बड़ा बोलते हैं, गीता को पढ़ने वाले गीता, बाइबल रटने वाले प्रभु यीशु बड़ा कहते हैं, कुरान पढ़ने वाला अल्लाह ताला बोलते हैं, लेकिन वो शक्ति एक है। तो इसीलिए हम लोग भजन में गाते हैं, ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु चाहे कहो श्री राम, मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। तो आज देखिए, तो अलग अलग में हम लोग कैसे उलझे हुए हैं, मैं थोड़ी देर आपको समझाना चाहती हूँ। कैसे? जैसे कि अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं एक मंदिर के प्रांगण के अंदर। अब यहाँ पर हम लोग को कितने चीज में हम लोग इन्वॉल्व हो रखे हैं, यहाँ पर जैन हो रखे हुए हैं। देखिए, एक माइक्रोफोन है, तो ये एमली में जॉइन हुआ है और ये एमली तार बॉक्स में गया हुआ है और बॉक्स से थ्रू होकर के आपके पास आ रहा है। और देखिए, वही वस्तु देखिए, एक पंखा में जा रहा है, पंखा हवा दे रहा है, वही वस्तु एक बल्ब में जा रहा है, उजाला दे रहे हैं। अब आप सोचे, पंखा ठंडा हवा दे रहा है तो पंखा बड़ा, ट्यूबलाइट उजाला दे रहा है तो ये बड़ा, भाई जी बोल रहे माइक्रोफोन आवाज दे रहे बड़ा, एम्पलीफायर फेंक रहा है वो बड़ा, और जोर से फेंक रहा है बॉक्स ये बड़ा। तो हम लोग एक एक चीज को लेकर के लड़ाई करने लगेंगे तो क्या आप और हम लोग का लड़ाई समाप्त होगा? नहीं, कभी लड़ाई समाप्त नहीं होगा। लेकिन इसके पीछे का जो अदृश्य शक्ति है वो क्या है? पावर हाउस से आया हुआ इंपोर्टेंट शक्ति करंट। करंट है तो ये सारी चीज का वैल्यू है। करंट निकल जाए तो ये सब कुछ होते हुए भी यूज थ्रू है, यूज में नहीं आता है। ऐसे ही सज्जनों, ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 11 मन, 12 बुद्धि, 13वें परमपिता परमात्मा का सत्ता है, वो एक है, जिसको ईश्वर कहा। उसके होने के कारण मेरा इज्जत है, सम्मान है। आप लोग मेरे को जान रहे हैं, मैं बोल रहे हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, सारे रिश्ता कायम है। अभी बोलते बोलते शक्ति निकल जाए तो आप लोग मेरे को छोड़ने के लिए भी डरोगे। तो ये अदृश्य रूप में एक ऐसी शक्ति है जिसको हमारे शास्त्रों में ईश्वर कहा, जो शोर को चलाने वाला, भगवान कहा ये शरीर को चलाने वाला, गढ़ कहा वो गाइड करने वाला। तो सज्जनों, उसको पहचान करने वाले नेत्र कौन सा है? तो मैंने पहले ही बताई, नासिका के अग्रभाग 2 नेत्र हैं, इससे दुनिया को देखना है, लेकिन तीसरा नेत्र से वो ईश्वर को देखना है, जिसको हमारे शास्त्रों के अंदर थर्ड आई कहा, तीसरा नेत्र कहा, शिव नेत्र कहा। जब तक ये नेत्र नहीं खोला, महाभारत के युद्ध के अंदर अर्जुन ने भी भगवान को नहीं पहचाना सज्जनों। तो आज हमारे जीवन में क्वेश्चन उठता है, अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान का विराट स्वरूप का दर्शन किया, आप और हम लोग को सब पता है। हम लोग गीता के पाठ किए बिना घर में हम लोग चाय नहीं पीते हैं, पानी नहीं पीते हैं। तो क्या हम लोग ने कभी जिज्ञासा रखी वो विराट स्वरूप दर्शन के लिए केवल अर्जुन के लिए था या आप और हम लोग के भी लिए था? तो कहने का मतलब सज्जनों, अर्जुन ने तो कर लिया, भगवान ने गीता क्यों छोड़
छोड़ करके गया। तो आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग बिजनेसमैन हैं, आपके पास में बैंक खाता होता है, तो आप बैंक खाता में सारा हिसाब डाउनलोड करके लिख करके रखते हैं। आज कंप्यूटर युग है, हम कंप्यूटर में भी डाउनलोड करके रखते हैं। अब देखिए, अब हम क्यों रखते हैं? तो आपको यही होता है कभी हम रहे या न रहे, हमारे पीछे के बच्चे को सब पता हो जाए, है कि नहीं? बाहर आना हम इसीलिए रखते हैं कि वही खाता, तो सारे हिसाब किताब वहां पर होता है, तो आने वाले भावी पीढ़ी को कोई दिक्कत ना हो। ऐसे सज्जनों, तो गीता भी हमारे बीच में भगवान ने इसीलिए रचा। आज हम गीता को बहुत मानते हैं, क्यों? भगवान की वाणी में बोलते हैं। सभी शास्त्रों में गीता को मान बताया गया है। अभी क्यों? भगवान स्वयं का वाणी में बोलते हैं। तो अब देखिए, तो गीता के अंदर हम लोग पाते हैं अर्जुन को भगवान ने समझाया कि अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में गया, महाभारत होना तय हुआ, भाई भाई में युद्ध होने तैयारी हुई, और उसके बाद में अब तय हुआ तो एक तरफ भगवान है और एक तरफ अर्जुन, जो कि दुर्योधन की सेना है। बीच में जाकर के अर्जुन ने कहा, कितने बड़े सेना है और कितने लोग हैं और किस किस के साथ युद्ध करना पड़ेगा, प्रभु मेरे को उसको छवि को और दृश्य को एक बार दिखाओ। तो भगवान लेकर के गए अर्जुन को। जब अर्जुन ने देखा सारे अपने गुरुजन हैं, अपने ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, और चाचा के बेटे हैं, ताऊ जी के बेटे हैं, रिश्ते नाते परिवार साथी संगी, और सारे के सारे अपने लोग को देख करके अर्जुन गांडू धनुरा करके रथ के पीछे जाकर के रोने लगे, मेरे को युद्ध नहीं करना है। तो देखिए, यहाँ पर सोचने की विषय है। तो वहां पर जब अर्जुन को भगवान युद्ध करने की परिणति और युद्ध करने की मार्गदर्शन करना था, लेकिन भगवान ने वहां पर अर्जुन को सत्संग सुनाया और अर्जुन के अंदर के सारे संशय भगवान ने दूर किया। 18 अध्याय गीता कैसे बना? अर्जुन ने क्वेश्चन किया, भगवान ने आंसर दिया, और क्वेश्चन आंसर होते होते अर्जुन की सारी भ्रम दूर हो गया। तब भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में आत्मा ज्ञान का बोध कराया, तत्व ज्ञान का बोध कराया। जब तत्व ज्ञान अर्जुन को मिल गया, तब अर्जुन ने भगवान का विराट स्वरूप का दर्शन किया। बोल करके हमने गीता में पढ़ा, लेकिन वो दर्शन की हमने अभिलाषा नहीं रखी। तो जब अर्जुन ने वो दर्शन पाया, तब उसके बाद में अर्जुन ने क्या कहा कि प्रभु आप वो कृष्ण रूप में आ जाओ, जो रूप आपको मैं देख रहा हूँ वो रूप को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इतना विशाल रूप है। तो देखिए, तब अर्जुन ने भगवान को कहा, आपका रूप 1000 सूर्य से भी तेज कहा। सज्जनों देखिए, एक सूर्य निकलती है, अभी तक उजाला है, 7 बज गया। अब देखिए, अर्जुन ने 1000 सूर्य की उपाधि दी। तो सज्जनों, तो 1000 सूर्य की उपाधि के मतलब तो भगवान का एक रूप प्रकाश रूप है, ज्योति रूप है, और जिसके कारण हम जो सिद्धेश्वरी अन्नपूर्णा मां के आगे आकर के दीपक जलाने का मकसद है, मैंने पहले आपको बताई। तो भगवान का एक रूप प्रकाश रूप है, ज्योति रूप है, और वो ज्योति रूप को आप और हम लोग को दर्शन करने के लिए तो भगवान ने ये सुंदर मानव जीवन को दे करके भेजा हुआ है। लेकिन वो दर्शन को छोड़ करके आप और हम लोग संसार की वस्तु को दर्शन करने में लगे हुए हैं, और दर्शन करते करते जीवन निकल गया, लेकिन सत्य तक पहुंच नहीं पाए। तो इसीलिए आज ये सत्संग आपको संदेश देता है, वो सत्य की खोज करें, वो सत्य को जाने। अभी अभी आप और हम लोग को सबको जानकारी है, कुछ महीने आगे हमारा अयोध्या में राम भूमि में भगवान राम का, राम लल्ला का स्थापना हुआ। अब देखिए कैसे विनम्रना है, जो राम लल्ला हमारे देश में जन्म हुआ और उनका ही मंदिर 500 साल से विवाद में था, मंदिर
रीत नहीं बन पा रहा था। इसीलिए संसार की विडंबना उल्टा है। कबीरदास जी कहते हैं संसार की उल्टी रीत है। रंगी को नारंगी कहे बने दूध का खोए, चलती को गाड़ी कहे दे कबीरा रो। तो संसार की रीत उल्टी है। आप लोग भी जनवरी में रहते हैं, यहाँ पर बहुत सुनता होता ऑरेंज होता है ना। अक्टूबर महीने में बहुत यहाँ पर बिजनेस होता है। अब देखिए ऑरेंज का नाम रख दिया नारंगी। नारंगी का मतलब रंग नहीं है, लेकिन ऑरेंज पत्ते में कितना सुंदर कलर होता है। ऑरेंज कलर हमने भी पहना हुआ है, भगवा वस्त्र ऑरेंज कलर है। और देखिए बने दूध का खोए। अब देखो दूध का गर्म करके जो सार होता है उसका नाम रख दिया खोआ। खोआ का मतलब होना। अब देखिए जब गाड़ी आप और हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है और उसका नाम रख दिया गाड़ी, तो कबीरदास जी कहते संसार की उल्टी रीत है। तो ऐसे ही सजनों, जब भगवान संसार में अवतरित हुए तो देखिए बहुत सारे लोगों ने नहीं पहचाना, बहुत सारे ने विरोध किया। भगवान राम का भी विरोध किया, अपने मां ने नहीं पहचाने, 14 वर्ष वनवास दिया और रावण ने युद्ध करी। और देखिए इसी तरह भगवान संसार में अवतरित हुए कृष्ण के रूप में, अपने मामा ने नहीं पहचाना। और शिशुपाल ने अनेकों गाली दी। ऐसे ही भगवान बुद्ध आए, नेपाल में जन्म हुआ, पत्थर मार के भगाया, इंडिया में आकर के ज्ञान लिया। प्रभु यीशु आए, क्रूस में लटकाया और जब चले गए, यीशु वाले भी बोल रहे भगवान बादल में आएंगे और आप भी गा रहे हैं कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। भजन तो गा रहे थे, कभी राम बन के आना कभी श्याम बन के आना, चले आना प्रभु जी चले आना। जब आए थे तब पहचाने नहीं और चले गए और राम रूप में आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कह रहे कि तुम साथ में आना, सीता को भी लाना, धनुष में हाथ लेकर के आना। और देखिए जब आए थे धोबियों ने निंदा करी भगवान को, माता सीता को बाध्यता में ऐसे डाला, भगवान की थुथु होने लगी, अपने पति का अपना भगवान का थुथु होने से बाँचने से भगवान राम ने माता सीता को वनवास नहीं भेजा था। माता सीता ने चॉइस की थी, वो नारी थी जो अपने पति को यश चाहती थी, वो 14 वर्ष वनवास, जो कि वो वनवास गई और वो भी जाकर के अकेले और लव उसको जन्म दिया, गर्भवती नारी अकेले जंगल में। अब देखिए मानव की विनम्रता। अभी गा रहे राम रूप में आना, तो आज देखिए भगवान राम के रूप में सीता को साथ लेकर के, धनुष को हाथ लेकर के आए, तो आप और हम लोग को पहचानने का कोई साधन है? अभी उस रूप में भगवान आए, हम लोग मानने के लिए तैयार हैं? नहीं सज्जनों, पहचानने का कोई साधन नहीं है। तो हम यही बोलेंगे कौन सा ठग आया, बोरू में बना करके और ठगने के लिए आया, पत्थर मार के भगाएंगे सज्जनों। तो इसलिए हमारे ज्ञानी संतों ने कहा, और राम का भी 4 रूप है, बताया गया 4 राम है जगत में, 3 राम व्यवहार, 1 राम तत्वसार है, जिनको करो विचार। बताया गया 4 राम है, शालिग्राम, पारशुराम, दशरथ नंदन, चौथा आत्मा राम कहा, वो तत्वसार है। और वो आत्मा राम ने एक चीटी से लेकर के हाथी चराचर जगत को धारण किया हुआ है, वो एक तत्व है और वो आत्मा राम है। आप में भी समाया हुआ है, मेरे में भी समाया हुआ है, वो सभी में रमन करने वाले हैं, इसलिए उसको राम कहा। वो रमन करने वाले
पहचान नहीं पाए तो भगवान राम किसके पास गए? गुरु वशिष्ठ के पास जा करके तत्व ज्ञान को जाना। तब उन्होंने ये बात को पुष्टि करी, बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंधन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही परलोक हुआ। उन्होंने कहा ये जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, देवता को भी दुर्लभ है। और साधन की धाम मोक्ष की दरवाजा, कौन सा ऐसा साधन प्राप्त करके मुक्ति को हासिल करेंगे? वो साधन है वो तत्व ज्ञान आत्मा ज्ञान। वो तत्व ज्ञान आत्मा ज्ञान को हम जानेंगे, वो तत्व में हमारे अंदर समय हुआ है। अब पता हो गया तत्व सार रमन करने वाला कहाँ है? हमारे अंदर। तो इसलिए हम भजन में गाते हैं, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। तो हम भजन भी गाते और सभी के अंदर राम समाया हुआ है, ये जानकारी हुआ और इतना से न हो जाएगा, इसी से हम लोग को भगवान प्राप्त हो जाएगा? नहीं सुने। आप और हम लोग को जानकारी हुआ दूध के अंदर घी है, जानकारी है, सबको पता है दूध के अंदर घी है। अब आप दूध को ला करके दिया जलाना चाहे तो संभव होगा? दूध को सीधे आप दिया में डालेंगे, दिया बुझ जाएगा, घी है उसके अंदर, फिर भी दिया बुझ जाएगा। लेकिन घी के अंदर को, दूध के अंदर की घी को प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेक्निक अपनाना पड़ेगा, युक्ति अपनाना पड़ेगा। दूध को दही बनाना होगा, दही को मिक्सी में डाल करके मथना होगा और उसके बाद में मक्खन निकलेगा और मक्खन को भी गैस में चढ़ाएंगे, चूल्हे में चढ़ाएंगे, तब जा करके घी प्योर निकलेगा, तब जा करके हम लोग दिया जला पाएंगे। ऐसे ही सज्जनों, और घी की तरह हमारे अंदर भी भगवान समाया हुआ है और उसको प्रकट करने के लिए भी इसमें भी युक्ति है। वो युक्ति क्या है? हम बाहर कर रहे हैं। मैं अभी आपको बता रही थी वो युक्ति हम लोग बाहर कर रहे हैं। कैसे? घंटी बजा रहे हैं और दिया जला रहे हैं और मंत्र पाठ कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं। तो ये चार चीज हम लोग कर रहे हैं, तो ये अंदर करना होता है। जब ये अंदर करने का युक्ति आप और हम लोग प्राप्त करेंगे, तब आप और हम लोग भी ये बोल सकते हैं उन भक्तों की तरह जो कि उन्होंने कहा, जो तिलमाही तेल में चकमक में आग, तेरी साई तुझ में है, जान सके तो जान। तो क्या कहा? जो तिलमाही तेल है, तिल के अंदर तेल है और चकमक पत्थर के अंदर अग्नि छुपा हुआ है। ऐसे हमारे जीवन के अंदर बताया तेरी साई, साई का मतलब ईश्वर सत्य, और कहते हैं कि तेरी साई तुझ में है, जान सके तो जान। तो कहाँ है साई? सत्य ईश्वर हमारे अंदर है, सबके अंदर समाया हुआ है और उसको प्रकट करने के लिए युक्ति सीखना जरूरी है, टेक्निक जानना जरूरी है। जब हम उस टेक्निक को जानेंगे तभी आप और हम लोग उस दर्शन का लाभ उठा पाएंगे। तो सज्जनों, तो मैं आप लोगों को ये समझा रही थी, वो दर्शन करने का अनमोल मानव जीवन ही है। 84 लाख दुनिया के अंदर भगवान ने सर्वश्रेष्ठ साधन की धाम बताया और मुक्ति के हेतु बताया मानव जीवन। और ऐसी जीवन को पाकर के मानव केवल खाना और पीने के अंदर सीमित रहेगा। संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं, खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना, क्यों देह मनुष्य का धारी रे, हरि भजन करो सुखकारी रे। तो सज्जनों, खाने पीने सोने तक मानव सीमित रहता है और मानव और पशु में कोई अंतर नहीं है। आगे कहते हैं, क्यों देह मनुष्य का धारी रे, तूने मानव जीवन क्यों धारण किया? तो आगे कहते हैं, हरि भजन कर सुखकारी रे। तो हरि का भजन करने के लिए ये जीवन मिला हुआ है सज्जनों। तो हरि का भजन को ढूंढने जानने की प्रयास करें, क्योंकि ये जीवन के अंदर ही हम लोग उस हरि को जान सकते हैं, ईश्वर को जान सकते हैं। 84 लाख दुनिया के अंदर नहीं जान सकते हैं। हम गधे बन करके नहीं जान सकते हैं, हम बिल्ली बन करके नहीं जान सकते हैं, हम गौ माता बन करके नहीं जान सकते, एक मानव जीवन में ही जान सकते।
भगवान ने अपने शक्ल में आप और हम लोग को बनाया, उसको जानने के लिए ये जीवन भगवान ने आप और हम लोग को दिया हुआ है। तो मैं आप सभी से ये अर्जी करना चाहती हूँ, ऐसे मौका हम लोग को बार बार नहीं मिलता है। पहले ही बताया मैंने, मानुष जन्म अनमोल ले, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अभी मिला हुआ है, आप ये ना सोचे फिर आगे मिलेगा, नहीं सज्जनों, अभी हम लोग को मिला हुआ है, दोबारा ये मिलने वाला कोई गारंटी कार्ड नहीं है। आज आप और हम लोग विज्ञान ने विकास किया हुआ समय में है, इतने सारे ब्रांड हैं, हम लोग कोई भी चीज आज ब्रांडेड है, शर्ट हम लोग को ब्रांडेड चाहिए, घड़ी हम लोग को ब्रांडेड चाहिए, कैप लगाते हैं ब्रांडेड चाहिए, परफ्यूम लगाते हैं ब्रांडेड चाहिए, एवरीथिंग ब्रांडेड चाहिए, गारंटी चाहिए। तो सज्जनों, आप और हम लोग का कोई गारंटी कार्ड है? हम लोग गारंटी कार्ड लेकर के आए हैं, हम गारंटी वाले गारंटी कार्ड, एक हम मोबाइल फोन किनते हैं, हम एक प्रेस खरीदते हैं, तो देखिए हम लोग गारंटी कार्ड मांगते हैं, इसका कितना दिन लास्टिंग करेगा, और खराब हो जाएगा वापस हो जाएगा, हम लोग गारंटी कार्ड मांगते हैं। लेकिन आप चलाने वाले का गारंटी है नहीं है सज्जनों। तो इसीलिए हमारे ज्ञानी संतों ने कहा, ये गारंटी बिना की जीवन को लेकर के गारंटी वस्तु को मत ढूंढो, अपने आप को ढूंढो। जब आपने आप को ढूंढोगे तो आप अपने आप में वो शक्ति हो, जो शक्ति भगवान ने आपने रूप में बनाया हुआ है। तो इसीलिए आप और हम लोग को भगवान के अंश कहते हैं। तो हम भगवान के अंश हैं, तो एक दिन भगवान से ही मिलना है। तो इसीलिए आए, आप और हम लोग को भगवान से मिलना ही है, तो हम अभी क्यों ना मिले? अभी नहीं मिलेंगे तो फिर बाद में कैसे मिलेंगे? जैसे मैं आपके बीच में आई, तो मैं सिलगुड़ी से आई, तो मैं जोठांग की रास्ता होकर के आई, क्योंकि गुम से रास्ता ज्यादा खराब है। और मेरे को यहाँ आने के लिए जोठांग से एक बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ से बिचरबाड़ी इतना किलोमीटर। तो सज्जनों, और वो किलोमीटर पढ़ करके हमने रास्ते को तय किया, तो आपके बीच तक हम लोग पहुंचे। तो हमारे धर्म शास्त्र भी वही साइन बोर्ड है। हमने गीता को तो पढ़ लिया, रामायण का हर चौपाई कंठस्थ है, लेकिन उसका मकसद क्या है? रामायण पढ़ने के पीछे गीता, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 64 गीता पढ़ने के पीछे भगवान तक पहुंचना है, भगवान को हासिल करना है। लेकिन हमारा अवस्था क्या हो गया? गीता को पढ़ लिया, लाल किले कपड़े से बांध दिया, पूजा पठा में रख दिया, और सुबह शाम अगरबत्ती घुमा लिया और प्रणाम कर लिया, तो हमारा भक्ति पूरा हो गया। तो हमारा वही करती है, सैनपुर को अगरबत्ती घुमाए, नमन करके पिछन वाली यही बोल करके मैं बैठ जाती, तो आपके पास पहुंचते नहीं सज्जनों। मैंने वो साइन बोर्ड पढ़ी, तब मैंने रास्ता पकड़ी, तब मैं आपके बीच में आई। ऐसे ईश्वर तक पहुंचने का साइन बोर्ड है हमारे आगे, धर्मशास्त्र अध्ययन करके ईश्वर तक पहुंचना है। तो वो सब्जेक्ट को हमको समझना होगा। जब वो सब्जेक्ट को हम समझेंगे तो आज ही हम भगवान को ढूंढने की खोजी करेंगे। लेकिन आप वो सब्जेक्ट को नहीं समझेंगे, हमारे पूर्वजों ने करते आए, करते जाना है, भगवान की पूजा करना है, एक दिन दर्शन होगा, वो एक दिन कभी नहीं आएगा, दर्शन भी नहीं हो गया सज्जनों। दर्शन करना है, होगा। अर्जुन ने दर्शन किया, तो आप और हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन रास्ता सही होना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं किसी भी रास्ता में जाओ, पहुंचना तो आप वहीं है। अब सोचिए, मेरे को कालमिरी जाना है, अब मैं फिर जोठांग की रास्ता पकड़ के उधर लागू तो मैं मेरी पहुंचूंगी नहीं ना, मेरी के रूटीन पकड़ना पड़ेगा मेरे को। ऐसे सज्जनों, भगवान तक पहुंचने के लिए, भगवान तक पहुंचने के सही रूट को पकड़ना होगा। जब सही रूट को पकड़ेंगे, मैं आपको ठोका देकर के कह सकती हूँ, आज भी हम ईश्वर से मिल सकते हैं। ऐसी बात नहीं है हम थ्योरिकल में आपको बता रहे हैं, हम प्रैक्टिकल कराते हैं। हम ईश्वर की दर्शन साक्षात्कार कर सकते हैं। हनुमान जी ने सीने फाड़ करके दिखा दिया, प्रमाण कर दिया, भगवान हमारे अंदर ही है।
तो आज हम भी कर सकते हैं। लेकिन अर्जुन की तरह भाव होना चाहिए, हनुमान जी की तरह समर्पित भाव होना चाहिए। ये भाव लेकर के आएंगे तो आज भी समय के तत्वदर्शी सद्गुरुदेव श्री महाराज जी आपको वो साक्षात्कार करा रहे हैं। तो मेरा आप सभी से अर्जी है, क्योंकि देखिए हम साधु महात्मा हैं, अर्जी रख सकते हैं, मर्जी तो हमारा अपना ही होता है कि नहीं? लेकिन हमने आपके आगे अर्जी रखी क्योंकि हमने जाना है गुरु महाराज जी की दया से, तो हमारी भाव यही होता है आप भी जान ले जो आनंद को मैंने प्राप्त किया है, जो आनंद अर्जुन ने प्राप्त किया, जो आनंद हनुमान जी ने प्राप्त किया, जो आनंद सभी ने प्राप्त की, जो आनंद कबीरदास तुलसीदास जी ने आनंद किया प्राप्त किया, वो आनंद आप भी प्राप्त करो। वही संदेश लेकर के हम आए हैं, तो वो आनंद को आप और हम लोग भी प्राप्त कर सकते हैं, वो सद्गुरु को आप और हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी से मेरा अर्जी है, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं आपको समझाना चाहती हूँ कैसे कि जैसे अभी हम लोग आपके बीच में हैं। तो देखिए अभी हम लोग आपके बीच में साकार रूप में है ना, मैं साकार रूप में हूँ आपके पीछे, आप लोग मेरे को देख रहे हैं और साथ में हमारे भाई जी बैठी हुई है, हम दोनों साकार रूप में हैं। और यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, फोटो पिक्चर खींच रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? आकार होगा। और वो आकार का और साकार का आप दर्शन कर सकते हैं दो नेत्र से। लेकिन एक रूप है मेरे अंदर जो बोलने वाला शक्ति, वो निराकार है, देखने में नहीं आता। देखिए साधु संत कुछ देने के लिए आते हैं, आप उनकी सानिध्य में जाओगे तो आपको फायदा ही फायदा है। तो इसलिए मैं आप सभी से, बिजनबाड़ी निवासी सभी भाई बहनों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप लोग समय का लाभ उठाइए, साधु संतों की संगति का लाभ उठाए, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलता है, ये भगवान की दया से मिलता है। तो मैं आप सभी से अर्जी रखते हुए मैं समझा रही थी, आंखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। तो मेरे सदगुरु परम प्यारे मेरे दिल में आके रहना। तो हम कहते हैं कि ये कह रहे थे मेरी मांग बड़ी साधारण, दिल में आके रहना, हर एक श्वासों के पीछे अपने झलक के दिखाते रहना। तो श्वासों के अंदर भगवान की झलक देखने के लिए कभी रिक्वेस्ट करते हैं तो हर श्वासों के अंदर प्रभु समाया हुआ है। तो इसीलिए हम लोग दुआ कहते हैं, श्वास श्वास सुमिरन करो, व्यापता श्वास मत होए, न जाने इन श्वासों का आवन हो न होए। तो एक श्वास अंदर जाता है, ऊपर आएगा कि नहीं आएगा किसी को पता नहीं है। तो इसलिए हम लोग भजन भी गाते हैं, श्वास पवन का अंदर बाहर रहता आना जाना, बाहर का बाहर रुक जाएगा, थोड़े लिए बहाना, काया किसी काम का आया। तो ये जीवन का कब क्या होगा भरोसा नहीं है, कब बिखर जाएगा। ये श्वास पवन अंदर बाहर कर रहा है, वो कब अंदर गया, बाहर आएगा कि नहीं आएगा, बाहर गया हुआ है, अंदर आएगा कि नहीं आएगा। और इसीलिए सजनों ये श्वास का कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए सजनों ये शरीर के अंदर इस श्वास को जब तक है तब तक ये शरीर का कीमत है, और ये श्वास निकल जाता है कीमत इसका वैल्यूलेस हो जाता है। तो इसीलिए उस श्वास को समझे, उस आत्मा को पहचानने, वो शक्ति को साक्षात्कार करे, यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। तो इसीलिए हमारे ज्ञानी संतों ने कहा, बताया गया, क्या बताया गया, तो ये संसार के रिश्ते जो मैं थोड़ी देर आपको वैराग के तरफ ले गई, और आत्मा को जानने के लिए जीवन मिला हुआ है, और वैराग के तरफ हम थोड़ी देर चले जाएं तो क्या कहते हैं, इष्ट मित्र जाएंगे जलपान तक, और नगीनी आगे बढ़ेगी मकान तक, रिश्ते नाते जाएंगे शमशान तक, बेटा भी अपना हक निभाएगा अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही साथी, भजन के बिन तू अकेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जगह का झमेला रहेगा। तो इसीलिए सजनों ये संसार के रिश्ते तो शमशान तक जाते हैं, लेकिन देखिए
अर्धांगिनी कहते हैं पति के आंगा आंगा वो भी दरवाजा तक जाती हैं और उसके आगे कहते हैं बेटा पिता का सबसे मूल्यवान धन है, वो बेटा भी अग्निदान दे करके आगे याद करता ही होता है। उससे तो आगे भजन ही साथी, उसके आगे तो भगवान ही हमारा साथ होता है। उस भगवान को हम भूलेंगे तो फिर वहां से अकेले जाना पड़ेगा। तो इसीलिए सजनों वो साथ में जाने वाले भगवान को जाने और उसको जाने में अगर जाएंगे फिर दोबारा 84 में जाना पड़ेगा, फिर हम लोग को कुत्ते बिल्ली बन करके घूमना पड़ेगा। सजनों वो अवस्था में हम लोग नहीं जाना पड़े तो इसलिए समय के तत्वदर्शी सदगुरुदेव महाराज जी आपको संदेश दे रहे ये मंच से कि आप ये जीवन के अंदर उस सत्य को जानो। तो आए आप और हम लोग को सत्य को जाने। आप और हम लोग ऐसे देश में भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया जो हम लोग पाते हैं, और भगवान बुद्ध ने यहाँ आकर के ज्ञान को प्राप्त किया। 88,000 ऋषि महर्षि, 33 कोटि देवी देवता। अरे हम तो इतने धनशाली हो, हम इतने जो धनवान है युग पुरुष ने जन्म लिया हुआ देश में है। हम लोग अभी पसंदी देश में जाकर के आए और वो देश में कुछ रीति रिवाज नियम नीति कुछ नहीं है, फिर भी वो लोग भी इसको जानने के लिए, भारतीय संस्कृति को जानने के लिए हमारे बीच में संपर्क में आते हैं, जानने की प्रयास करते हैं। तो हम तो ऑलरेडी धनी हैं, लेकिन धन होते हुए भी हमारा अवस्था कैसा है। एक भिखारी बक्से के ऊपर मांग करके भीख मांग रहा था, मर गया, जब खोला बक्सा तो उसके अंदर ही धन था। तो ऐसे हमारे भी अवस्था है। भगवान तो हमारे अंदर है, राम नाम रूपी धन तो हमारे अंदर है। वो राम नाम रूपी धन को हम मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वार में ढूंढ रहे हैं, और मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वार में बैठने वाले भगवान भी हमको इशारा कर रहे हैं कि मानव तेरे अंदर ही मैं हूँ। तो सजनों तो उस वस्तु को हम समझे, और जब उसको समझ करके हमें मंदिर में बैठ करके हमारा गुना बढ़ जाएगा। एक को जानेंगे ना, एक के पीछे का जीरो होता है सारे साधन। आज का सत्संग एक का जीरो है, जीरो के एक के पीछे जीरो है, 10 गुना होता है। लेकिन एक को जाने बिना हम लोग इसके अंदर बैठेंगे तो आगे का जीरो है जिसका वैल्यू नहीं होता है। तो आए आप और हम लोग वो एक को समझे। जब एक को समझेंगे तो जीरो हमारा बढ़ता ही चला जाएगा, और हम लोग राम नाम रूप की धनी हो जाएंगे, और हम लोग जैसे धनवान दुनिया में और कोई नहीं है। तो आइए संसार के धन तो यही लूट जाएगा, यही छूट जाएगा। राम नाम रूपी धन ही हमारे साथ में जाएगा। वो धन को हम लाभ उठाने की प्रयास करें। तो मैं आप सभी से फिर भी ये सिद्धेश्वर जो कि अन्नपूर्णा राम के आयोजक कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोगों ने मानवता सेवा समिति को सहयोग पहुंचाया और ऐसे अवसर दिया आप सभी से मिलने का। तो आप लोगों ने अपने कीमती समय दे करके आज के सत्संग की शोभा बढ़ाया। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट यही है, तो आप लोगों ने सत्संग सुना और हमारे भाई लोग आए और हमारे गांव में रहते हैं, कभी काम आते हैं, तो इसीलिए मन रखने के लिए गए थे। सुन लिया कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं। आपने जो सुना आपकी बेटी जैसी हम लोग हैं, और ऐसी छोटी छोटी भाई जी लोग आकर के भगवाधारी बन करके संसार में विरक्त हो करके, कौन सा ऐसे वस्तु मिला इनको जो कि भगवा चोला लगा करके बैरागी बन के सत्संग में चल रहे, संसार में चल रहे हैं। तो आप लोग थोड़ी देर क्वेश्चन रखे घर में और एकांत में सोचिए तो सचमुच में हम लोग का जीवन क्या है, क्या कर रहे हैं, करना क्या है, कल जाना कहाँ है, क्वेश्चन करें। जब आपने आप में क्वेश्चन करेंगे तो आपके अंदर उथल पुथल हो जाएगा। सचमुच में जाना तो है एक दिन, कहाँ जाना है, एड्रेस है सजनों। फिर आपके मन में क्वेश्चन उथल पुथल होगा, फिर आपके अंदर क्वेश्चन आएगा। तो आइए आपके नजदीक में बाई जी रहती है, पूछिए, पूछने में कोई हर्ष नहीं जाता है। पूछो, अभी नहीं पूछेंगे फिर बाद में कुछ लग जाएगा, फिर देखिए कुछ भी नहीं पाएंगे। अभी पूछ सकते हैं, पूछे तो बाई जी से, तो आपको जरूर उस तत्व का ज्ञान बाई जी बोध कराएगी। तो इसीलिए मैं आप सभी से अर्जी रखते हुए अपने विचारों को विराम देती हूँ। आपने कीमती समय दे करके विचारों को आत्मसात किया, तो मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करती हूँ एकांत में जाकर के उस बात को सोचे
और संसार के काम धंधे तो चलता रहता है, तो उस चीज को सोच करके आत्मा की खोज करने की अर्जी आप लोग के आगे रखते हुए अपने विचारों को विराम देती हूँ। अपने कीमती समय लेकर के सुनने में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, जो हमारा कल्चर के छोटे छोटे भाई लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। देखिए, छोटे उम्र में युद्ध भाई बहन हैं, खाने घूमने मौज मस्ती करने के समय में देखिए आध्यात्मिक भजन को गा करके हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कौन सा वस्तु है जो इनके मन में भी अध्यात्म से लगाव हो गया है? तो हमारे जीवन में क्वेश्चन होना जरूरी है। तो ये जो छोटे छोटे भाई लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और कैमरा में हमारा छोटा भाई सहयोग कर रहा है, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो साथ में मेरे को सहयोग देकर के केंद्र के कार्यकर्ता पहुंचे हुए मेरे साथ में, उनको भी बहुत धन्यवाद देते हुए, ये सिद्धेश्वर जो अन्नपूर्णा धाम के आयोजक कमेटी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोगों ने ऐसे शो अवसर आप और प्रदान किया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, जितने भी नगरवासी आए हुए हैं और गांव बाहर से आए हुए, आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। अर्जी मेरा है, मर्जी आपका है। आप बताया गया सुन करके सुनना नहीं होना, सुन करके विचार करना और मनन करके कर्म में उतारेंगे। मैं पूर्ण विश्वास में हूँ आप लोग जरूर कर्म में उतारेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचारों को विराम देती हूँ। बोले आनंद कंद भगवान